बच्चों ये क्लास 3 की किताब है, जैसा कि देख सकते हैं भाषा संचय, और चैप्टर है 12 काला हिरन। आज हम इसे पढ़ने वाले हैं। कहानी है कि बहुत समय पहले की बात है। गंगा की तराई में एक घना जंगल था। जंगल के हिरन बहुत थे जंगल में हिरन बहुत थे। जंगल के बीचों बीच एक झील थी। सभी को पानी पीने के लिए इसी झील पर आना पड़ता था। हिरन को चारों ओर बड़ा खतरा था। दोपहर के समय हिंसक जानवर खा पीकर सो जाते थे। हिरन के लिए पानी पीने का सबसे अच्छा समय यही था। जंगल में हिरणों के कई झुंड थे। सबसे बड़े झुंड में 50 हिरन थे। इन हिरणों का सरदार काले रंग का था। ठीक है। काला हिरन बहुत कम रह गए थे। इस काले हिरन का छोटा सा परिवार था। काला हिरन, उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। काला हिरन अन्य हिरणों से ज़्यादा तेज दौड़ सकता था। वह बुद्धिमान भी अधिक था। वहीं हिरणों के झुंड का सरदार था। काला हिरन देखने में अद्भुत लगता था। उसकी आंखें चमकीली थी और लाल लाल आंखें बहुत सुंदर थी। एक दिन एक अजीब घटना घटी। जंगल में शिकारियों का एक दल शिकार खेलने आया। काफ़ी खोजने पर भी शिकारियों के हाथ कोई शिकार न लगा। दोपहर का सूरज तप रहा था। प्यास के मारे शिकारियों का बुरा हाल था। वे पानी की तलाश में उधर उधर भटकने लगे। एकाएक उन्हें झील दिखाई दी। शिकारियों की जान में जान आ गई। पानी पीकर उन्हें संतोष हुआ। अब वे थक गए थे। वे पेड़ की घनी छाया देखकर रुक गए। उन्होंने एक पेड़ के सहारे अपनी बंदूकें रख दी। वे सोना चाहते थे कि किसी की आहट पाकर वे चौकन्ने हो गए। हिरणों का झुंड पानी पीने आया था। यह आहट उसी झुंड की थी। काला हिरन उनका नेतृत्व कर रहा था, यानी लीडरशिप कर रहा था, लीडर था। हिरणों ने शिकारियों को देख लिया। हिरणों का झुंड बड़ी बड़ी झाड़ियों के पीछे छुप गया। शिकारियों ने हिरणों का पीछा किया। हिरन भागे नहीं थे। वे झील के किनारे की झाड़ियों की ओट में दम साधे खड़े थे, यानी चुपचाप खड़े थे। शिकारियों ने समझा कि हिरन मैदान की ओर निकल गए हैं। वे दूसरी ओर चले गए। इन शिकारियों में देश का राजकुमार था। वह काले हिरन को देखकर चकित हो गया। उसने मन में सोचा, यह तो सचमुच ही अद्भुत जानवर है। राजकुमार काले हिरन को जिंदा पकड़ना चाहता था। अगले दिन उसने कुछ चतुर शिकारियों को बुलाया। उन्होंने झील के किनारे बड़े बड़े जाल बिछा दिए। उनका विश्वास था कि हिरणों का झुंड झील पर पानी पीने जरूर आएगा, अवश्य आएगा। शिकारी दम साधे हिरणों की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ ही देर में शिकारियों को हिरन आते हुए दिखाई दिए। शिकारी झाड़ियों के पीछे छिप गए। हिरणों का झुंड झील की ओर बढ़ रहा था। काला हिरन झुंड के आगे आगे चल रहा था। शिकारी उसे घेरना चाहते थे। एक शिकारी झाड़ियों की ओट लेता हुआ हिरणों के पीछे पहुंच गया। उसने हवा में गोली चलाई। गोली की आवाज़ सुनते ही हिरणों में भगदड़ मच गई। इसी भगदड़ में काला हिरन जाल में फंस गया। शिकारी भी यही चाहते थे। उन्हें हिरणों का शिकार तो करना ही नहीं था। राजकुमार बाकी हिरणों को जानबूझकर भगा देना चाहता था, पर वह यह देखकर हैरान रह गया कि काले हिरन को जाल में फंसा देखकर बाकी हिरन भागते भागते रुक गए। वे एक घेरा बनाकर काले हिरन के पास आकर खड़े हो गए। सारे हिरन अपने नेता के लिए आत्मसमर्पण के लिए तैयार थे, यानी खुद की बलि चढ़ा देने के लिए भी तैयार थे। उसी समय हिरनी घेरे से बाहर निकली। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। वह धीरे धीरे हिरन के पास आई और सींगों से उसे खुजलाने लगी। भला मूक पशु कहता भी क्या। राजकुमार को यह सब एक सपना लग रहा था। वह थोड़ा आगे बढ़ा। उसे विश्वास था कि उसे देखकर हिरनी भाग खड़ी होगी, किंतु ऐसा नहीं हुआ। हिरनी उसी तरह खड़ी काले हिरन को खुजलाती रही। राजकुमार चाहता तो आसानी से हिरनी को पकड़ सकता था, किंतु उसने ऐसा नहीं किया। छोड़ दो इसे, एकाएक राजकुमार ने हुक्म दिया। हिरनी की करुणा भरी दशा ने राजकुमार का हृदय पिघला गया था, यानी हिरनी को देखकर राजकुमार का दिल पिघल गया था। काले हिरन को छोड़ दिया गया। देखते ही देखते हिरणों का झुंड आंखों से ओझल हो गया। राजकुमार और उसके साथी लौट आए। रात को राजकुमार ने एक सपना देखा। स्वप्न में वही काला हिरन राजकुमार के बगीचे में चरने आया था। राजकुमार की आंखें खुल गई। दिन निकलने वाला था। राजकुमार ने खिड़की खोलकर बाहर देखा। बगीचे में काला हिरन और हिरनी खड़े थे। राजकुमार तुरंत बगीचे में गया। उसने हिरणों को प्यार से पुचकारा। कुछ देर तक हिरण और हिरनी राजकुमार के पास खड़े रहे, फिर छलांग मारकर जंगल की ओर भाग गए। उस दिन के बाद से वे दोनों हर रोज राजकुमार के बगीचे में आने लगे। कुछ दिन बाद राजकुमार राजा बन गया। राजा बनते ही उसने जंगली जानवरों के शिकार पर रोक लगा दी। उसके राज में सभी जंगली जानवर निर्भय होकर सुख से रहने लगे। तो बच्चों, आपको समझ आई ना, ये कहानी बहुत अच्छी थी, है ना। तो इसका जो शब्द ज्ञान है, जो शब्दार्थ है, उसको याद करना है। टिक मार्क देख लेते हैं। हिरन दोपहर को ही पानी पीने झील पर क्यों आते थे? क्योंकि दोपहर को हिंसक जानवर जो है वो सोए रहते थे, है ना। बी नंबर में, ख नंबर में टिक लगाओ।
सबसे बड़े झुंड में कितने हिरन थे? 50 हिरन थे। 50 में टिक लगाना है। इसके बाद है बड़े झुंड के सरदार हिरन का रंग कैसा था? है ना, काला था। काले हिरन के जाल में फंसते ही सारे हिरनों ने क्या किया? घेरा बनाकर खड़े हो गए। हिरन को आज़ाद कर देने का हुक्म किसने दिया? ये इसका टिक नहीं लगाया है ना, हम लगा देते हैं। राजा ने दिया, है ना। जब वो राजा बन गया था तब दिया, राजकुमार तो नहीं था तभी, है ना। राजा ने दिया। तो सही हो गया इसका आंसर। पार्ट से क्वेश्चन आंसर है, पार्ट समझ आ गया, क्वेश्चन आंसर अपने से कर लेंगे। टिक मार्क का सही गलत का आंसर देख लो, यहाँ भरा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा चैप्टर जो है, राजा कैसा होगा? राजा शिकारी नहीं रहा होगा, ये किसने टिक लगा दिया है? गलत। राजा कैसा रहा होगा? राजा दयालु रहा होगा, है ना, तभी उसने शिकार पे रोक लगा दिया। हिरनी क्या कौन होगी? हिरनी तो काले हिरन की पत्नी होगी, है ना। ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये क्रॉस। यदि तुम हिरन की जगह, राजकुमार की जगह होते क्या करते? हाँ, क्या करते बताओ, अपने से सोच के आंसर दो। और अगर तुम शिकारी होते तब क्या करते? सोच के बताओ। राजकुमार कौन होता है? राजा का बेटा होता है। राजकुमार राजा का बेटा होता है। नेतृत्व करने वाले को क्या कहते हैं? नेतृत्व यानी जो लीडरशिप करता है उसको नेता कहते हैं, यानी लीडर कहते हैं। क्या पशुओं में भी एक दूसरे के प्रति प्रेम होता है? हाँ। तो बच्चों, ये कहानी आपको ज़रूर समझ आई होगी, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और भी इसी तरह की कहानी अगर समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और इस कहानी को लाइक करिए।